हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपके लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर लेके आया हूँ। अभी तक वीडियो में आपने देखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट के 3 वीडियो थे, तीनों मिला के आप लोग बना चुके होंगे। और अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ कंपटीशन। कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 वीडियो बनेंगे और 5वां वीडियो बनेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिला करके। क्योंकि दोस्तों थोड़ा कम होता है, 20-25 मिनट का वीडियो होता है, तो वीडियो पूरा देखें और सवाल को समझने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा क्लिष्ट चैप्टर होता है, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छी तरह से समझा देंगे। और अगर फिर भी कोई परेशानी अगर आपको हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई का आनंद उठाएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन लोगों सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। ऑफिसर मेकर आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आया घर बैठे पढ़ने का। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि जैसे 1 साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही होगा जितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो जो ब्याज मिलता है दोस्तों वो जाके फिर प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, इसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हर साल का ब्याज जाके प्रिंसिपल में ऐड हो जाना। फॉर्मूला आप लोग बचपन से कई बार पढ़ चुके होंगे, उसके अलावा कुछ और सूत्र हम आपको इस चैप्टर में दिखाएंगे। तो आज जो पहला वीडियो हमारा बनेगा वो सिर्फ आप इसका समझेंगे कि ये चैप्टर क्या है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होगी दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कोई देखें। और पहले से ही पहला क्लास आज सीआई का है, इसको बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि आज आपको समझाया जाएगा कि सीआई बनता कैसे है, सीआई होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। टोटल मार्केट में या बैंकों में हर जगह सीआई ही चलता है। मान लीजिए आप लोन लेते हैं तो अगर रिपे नहीं किए जिस मंथ में, वो पैसा जाके कहाँ ऐड हो जाता है, तो आपके जो लोन अमाउंट है उसमें जाके ऐड हो जाएगा और फिर अगले महीने में उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो सीआई ही हर जगह चलता है, एसआई बहुत कम चलता है। लेकिन आपने एसआई के भी चैप्टर को पढ़ा, कंपटीशन में एसआई से भी क्वेश्चन आते हैं, सीआई से भी आते हैं, या कभी कभी होगा कि दोनों क्वेश्चन एसआई और सीआई मिला दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप भी अपना इंटरेस्ट जगाइए क्योंकि कंपाउंड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आपने अभी तक देखा है या सुना है या पढ़ा है वो क्या है? CI इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। T मतलब हो गया कि जितना भी साल हो, इसमें से माइनस P करेंगे तो CI आएगा। या बहुत जगह देखोगे 1 लिखा होता है तो P कॉमन ले लिया जाता है, तब वहां पे 1 लिखा था। अगर हम वहां पे कॉमन नहीं ले रहे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे P ही लिखा रहेगा। जो अगर हम P को नहीं घटाते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो अमाउंट का निकलता है। तो अमाउंट ना निकाल के हमने यहाँ पे लिखा है CI बराबर, तो CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T। देखिए दोस्तों ये कॉमन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, जो कि आपको हमेशा ध्यान पे रखना पड़ेगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देते हैं इस पे रिलेटेड और आप देखेंगे कि इसका कुछ और फॉर्मूला, कुछ और ट्रिक्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब जैसे देखिए एक सवाल आपके सामने दे दिया जाता है कि P है 500 रुपए का, समय है 2 साल और रेट परसेंट है 5। दोस्तों तो CI इक्वल टू 1। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया, अगर आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप दिखाते हैं बना करके। आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? 500 1 प्लस R है 5% बाय 100 टू दी पावर 2 माइनस 500। आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर देखें तो क्या होता है फाइनली, अगर देखते हैं तो 5 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 20 टाइम्स 500 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20 माइनस 500। दोस्तों देखिए थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? अब 21 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए दोस्तों।
441, 441 होता है। 441 गुने 5 करते हैं 5 इंटू 441 बाई 4 माइनस 500। दोस्तों देखें यहाँ पे क्या मुश्किल हो रही है। 5 गुने 4 20, 20 2 22 माइनस इसको इंटू कर ले दोस्तों 2000 बाई 4 इक्वल टू अगर लिखते हैं हम लोग 205 बाई 4। ये हमारा आंसर आता है। इसको पॉइंट मिलाते हैं दोस्तों 4 पंच 20 51 पॉइंट, ये आपका आंसर देता है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जो बेसिक था आपके पास फॉर्मूला को जो आपने यूज किया तो आपका ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन पाया। आपका जो फॉर्मूला था वो यही था P1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T माइनस 500। उसका कैलकुलेशन दोस्तों इतना बड़ा हो गया। अब देखिए इसी सवाल को मैं एक फॉर्मूला देता हूं, वो आप याद कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे दोस्तों अपनी डायरी में, अपने कॉपी में, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन सके। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल छोटे से में बना सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ओनली फॉर 2 साल के लिए है दोस्तों। इसका 2 साल का अलग फॉर्मूला हो जाएगा और 3 साल का अलग फॉर्मूला हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखें पहले 2 साल के फॉर्मूले को। एक ट्रिक मैं आपको देता हूं, आप वहां पर नोट कर लेंगे दोस्तों। ओनली फॉर 2 इयर्स ऊपर में लिख लेंगे। ये यूज कीजिएगा कहां पे, जब समय 2 साल दिया जाए। ओनली फॉर 2 इयर्स, जब समय 2 साल दिया जाए। ये पावर T जो है वो 2 साल है। इसका एक फॉर्मूला देता हूं दोस्तों, आप उसको याद कर लेंगे और हमेशा यूज करेंगे। P इंटू 2R पॉइंट R स्क्वायर %। दोस्तों बस इतना से ही हमारा काम चल जाएगा। कहाँ यूज करना है दोस्तों, जहां पे समय हमारा 2 साल हो, जहां पे टाइम हमारा 2 साल हो, वहीं पे यूज करेंगे। क्या याद करना है आपको, P इंटू 2R पॉइंट R स्क्वायर %। अब देखिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूं इस फॉर्मूले से। अभी आपने देखा इस फॉर्मूले से बनते हुए, अभी आपको दिखाता हूं इस फॉर्मूले से बनते हुए। तो क्या होगा दोस्तों, 500 इंटू, अब R है 5 इधर से लेके इधर आएंगे हम लोग, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जा 10 और ये परसेंट है इससे बाई 100 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया आपके पास। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, 5 से इंटू कर देंगे 25, 5 10 11, 25 25 15 2 12 पॉइंट 50 और 51। देखिए यही आपके उस क्वेश्चन का उस पिछले इस मेथड से जो बनाया था यही आपका आंसर आया था। इस मेथड से बनाया तो देखिए कितना छोटा हो गया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, क्योंकि कितनी चुटकी बजाते हैं, बताया था मैंने, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चुटकी बजाते हुए आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है P इंटू 2R पॉइंट R स्क्वायर %। और इधर से आपको इसका काम करना है, राइट टू लेफ्ट की ओर आना है, राइट टू लेफ्ट की ओर आना है। अच्छे से समझ लीजिए इसको। फिर से एक बार अगर कुछ और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, कुछ भी क्वेश्चन आप लिख लीजिए दोस्तों। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आपके पास इस बार ये है, P बराबर दे दिया है 600 रुपया, R बराबर दे दिया है 8% और टाइम बराबर दिया है 2 साल। तो CI बराबर वाट, CI का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अगर देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया अभी वो आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा है दोस्तों, याद कीजिए अभी फिर से याद करेंगे। क्या लिखाया था, P इंटू 2R पॉइंट R स्क्वायर %। बस यही फॉर्मूला, एकदम छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों। और ये फॉर्मूला इतना कारगर है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहेंगे दोस्तों, P आपके पास है 600 और R का काम यहां से स्टार्ट करेंगे इधर की ओर। R है 8%, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 8 2 जा 16। यहाँ पॉइंट डाल दीजिए दोस्तों, परसेंटेज का वैल्यूशन होता है 100। अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो सिर्फ 6 से गुना करना है आपको, सिर्फ 6 से गुना करेंगे। 6 गुना 4 24 हो गया, 2 बच गया, 36 और 2 38 हो गया, 3 बच गया, 96 और 3 99, 99.84 आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों कितना सिंपली आप यूज कर रहे हैं, कौन से फॉर्मूले को आप यूज कर रहे हैं, हमारे इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला P इंटू 2R पॉइंट R स्क्वायर %। ये आपको याद रखना, एकदम चुटकी बजाते हुए आपके सारे क्वेश्चनों का
जवाब मिलेगा। हाँ दोस्तों, एक बात और समझा दूं मैं आपको, अगर ये 8% की जगह दोस्तों 11 या 12% दिया होता तो क्या करते। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है और यहाँ पे इस बार कर दिया है 12%, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों यहाँ देखेंगे क्या है, सब कुछ वही रहेगा। पी है आपके पास 600 इंटू आर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 है दोस्तों, तो 44 ही लिखिएगा यहाँ पे और 1 कैरी होकर इधर आ जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखना है दोस्तों आपको। जैसे 12 का स्क्वायर क्या हुआ 144 में 44 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 कैरी कर लिया, 12 इंटू 2 24 और 1 उधर का 25 दोस्तों, बस ये बाय 100, बस इतना ही काम है आपका। तो 6 से इंटू करेंगे, 6 गुने 4 24, 24 2 26, पॉइंट डाल दीजिए, 2 कैरी कीजिए दोस्तों, 150 और 2 152। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कितना सिंपल से बन गया। तो आप समझिए इस चीज को कि जब 12% दिया रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, समझ में आया बात। फिर से एक बार देख लीजिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, उसमें 44 लिख दिए दोस्तों, पॉइंट यहाँ डाल के 12 गुने 2 24 और 1 25, बस ये आएगा यहाँ पे। देखिए देख रहे हैं, अगर यही आपके पास है 15% तो क्या करेंगे दोस्तों, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 लिख देंगे और 2 इधर कैरी करेंगे, 15 गुने 2 30 और 2 32। इसको सेट करना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि सेट करना चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने फिर से एक बार देखिए, ये तो है ही बेसिक सबके लिए, लेकिन ये सब थोड़ा सा ट्रिक है। इस ट्रिक को सीखेंगे तो देखेंगे कि आपका सीआई चैप्टर बहुत आसान हो गया। आज हम सारे फॉर्मूलेस को लेके आए हैं आपके इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास फॉर्मूला है, किसी किताबों में भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप जानते हैं मुझे, आप पहचानते हैं मुझे कि हम क्या देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप देखें और सीखें इससे। अब आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इसी में टाइम को 3 साल कर दिया जाता तो क्या करते। तो जो बेसिक है तो बेसिक में कोई फर्क तो पड़ता नहीं, जो ट्रिक है उसमें फर्क पड़ता है। अब देखें यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा दोस्तों, ओनली फॉर 3 years के लिए यूज कीजिएगा। क्या फॉर्मूला है आपका, P इंटू 3R पॉइंट 3R स्क्वायर पॉइंट, देखिए दो जगह पॉइंट पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, R³ %। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी कुछ क्वेश्चंस इमेजिन करके। फॉर्मूला आप याद रखें, फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। ये सब याद रखेंगे तो आप देखिएगा कि पूरा का पूरा सीआई बहुत आसानी से बनेगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ये कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में, इसलिए आप इसको नोट करें। ये हमारे पास ही अवेलेबल है और बहुत सारे लड़कों को मैंने दिया और बहुत सारे लड़के इसको बनाते हुए सीआई के क्वेश्चन को तुरंत बनाना सीख गए। आप भी सीखिए दोस्तों। कैसे है अब देखिए, थोड़ा यूज करते हैं कैसे हम लोग। पी जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए दिया गया 500, R% आपको दिया गया है 4, टाइम दिया गया है 3 years, सीआई बराबर पूछ रहा है वाट। नॉर्मली दोस्तों इस प्रोसेस से तो बनेगा ही क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा थोड़ा आपको। तो थोड़ा कम कैलकुलेशन कैसे हो उसके लिए ये फॉर्मूला है, उसके लिए ये जरूरत है। अब देखिए थोड़ा कम कैलकुलेशन कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, क्या करेंगे, पी आपके पास कितना दिया गया दोस्तों 500 इंटू, अब जो आर का काम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ये 4% का, तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से इस साइड की ओर आएंगे, राइट टू लेफ्ट कहते हैं इसको हम लोग। आर का पोजीशन हम लोग राइट टू लेफ्ट लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है। अब देखिए 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आता है दोस्तों, 64 लिख दिया यहाँ पे। 3 अंक में अगर आता तो 1 कैरी करके इधर आ जाता, ठीक है, वो भी दिखाएंगे 3 अंक वाला। आर का क्यूब 4 का क्यूब 64 हो गया, यहाँ पॉइंट डाल दिया। आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अगर करें, 4 है, आर है आपके पास 4%, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 48 हो गया दोस्तों। 48 यहाँ लिख दें और ये पॉइंट हटा के यहाँ से यहाँ यूज करेंगे क्योंकि यहाँ भी पॉइंट है, और 4 गुना 3 12, बस सिंपल सा है, परसेंटेज है तो बाय 100। दैट मीन्स अगर हम 0 कैंसिल कर ले दोस्तों तो 5 गुने 4 20 हो गया, 5 गुना 6 30, 2 32 हो जाएगा, 5 गुने 8 40 और 3 43, 5 चौका 20 और 4 24, 60 और 2 62। पॉइंट आपका कहाँ पे आ गया दोस्तों, 4 अंक के बाद। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो मेन क्या चीज देखा आपने
आर की सेटिंग, आर कैसे सेट किया जाए। यहाँ पे फिर से हम एग्जांपल देंगे अभी आपको, फिर से आपको समझाएंगे कि आर को कैसे सेट किया जाता है। फॉर्मूला आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा दोस्तों, फॉर्मूला आपको जरूर लिखना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। समझ रहे हो ना भाई, बिल्कुल क्लियर से समझते जाओ, घबराने की कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं और आराम से आप सीख सकते हैं हर चीजों को। और एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चंस को देखें। अगर रेट परसेंट सपोज कीजिए दोस्तों 4 की जगह 6 कर दिया जाए, 6%, अब क्या इस क्वेश्चन का रूप होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप देखें यहाँ पे कैसे बनेंगे। इसके लिए हम आपको देते हैं फिर से एक बार कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। आइए देखें, तो क्या करेंगे, पी हमारे पास क्या है 500, तो 500 लिखेंगे दोस्तों। आर की सेटिंग करनी हमें आना चाहिए। आर हमारे पास यहाँ पर इस बार कितना दिया गया है, 6% दिया गया है। तो 6% के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां से स्टार्ट करेंगे। 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब 216 को हम लोग 2.16, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए दोस्तों, बाकी को धर ले आएंगे। अब देखिए 6 का क्यूब हो गया 216, 216 को 2.16 लिख दिया मैंने। इसके बाद 6 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 36 और गुना 3 108, 108, उसमें आप इस 2 को जोड़ दीजिए तो 110 हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे हमने 110 लिख दिया। अब ये पॉइंट को हटा देना है और यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देना है। अब फिर 3R हो गया, तो 6 है, तो 6 गुना 3 18 और 1 19, तो फाइनली हमारे पास ये आ गया 19.1016 बाई 100। 100 क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है। ये कैंसिल कर लीजिए, इंटू कीजिए, 16 पंचे 80, 0.95 रुपया 50 पैसे आपका इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से आप इसको बना पाते हैं। अगर इसको इस प्रोसेस से बनाते हैं दोस्तों तो कैलकुलेशन में टाइम आपका चला जाता है। कैलकुलेशन में टाइम नहीं जाना चाहिए। कैलकुलेशन में टाइम पकड़ने की आप हर चीज एडजस्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़ा सा कि कैलकुलेशन कम हो, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप नहीं समझे होंगे कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए मेन चीज है रेट का सेटिंग करना। सपोज कीजिए दोस्तों कि रेट आपके पास दिया गया है 9%, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, रेट परसेंट केवल दिया है 9। कैसे सेटिंग करेंगे, ये जो पार्ट है दोस्तों ये सीखना है कि कैसे सेट किया जाता है। ये पार्ट कैसे सेट किया जाता है। तो रेट आपके पास 9% है, तो कैसे सेट करेंगे दोस्तों बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे। तो 9 का क्यूब क्या होता है आपको याद होना चाहिए, बताइए 729 है ना। 9 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 729। तो अब यहाँ पे 29 लिख देंगे दोस्तों, पॉइंट डाल दिए। अब 9 का स्क्वायर कीजिए 81, 9 का स्क्वायर 81 है और इंटू 3 कर लेंगे दोस्तों। 81 इंटू 3 243, 243 और यहाँ पे 729 था दोस्तों, 7 यहाँ लिखा हुआ था तो 7 उसमें जोड़ देंगे 243। फिर से समझिए 9 का क्यूब किए 729, 29 के बगल में पॉइंट डाल दिए 7 लिख दिए, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 81 इंटू 3 243, 243 और प्लस 7 250। अब देखिए दोस्तों 250 यहाँ पे लिख दिया। अब ये पॉइंट हटा के यहाँ से यहाँ कर देना है, बस इतना सा काम आप सीखिए। अब 9 गुना 3 27 हो गया दोस्तों, और 2 यहाँ बचा हुआ है 27 2 29। अब जो भी पी रहेगा दोस्तों पी इंटू उतना परसेंट बाय 100, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आपके पास मेन है इस आर की सेटिंग करनी है आपको। ये आर आपको सेटिंग करने आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। आइए एक दो बार और हम लोग देखें, रेट परसेंट को ही निकालते हैं हम लोग। मेन जो चीज है वो ये है कि रेट परसेंट को आपको सीखना होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों रेट परसेंट दे दिया गया है 11, अब क्या करेंगे, तो फिर से एक बार देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, फिर आगे मैं बढ़ूंगा, क्योंकि अभी कुछ और भी ट्रिक्स देनी है, कुछ और भी आपको सूत्र देना है, फॉर्मूला देना है सीआई के लिए। 11% है तो 11 का क्यूब क्या हुआ दोस्तों 1331, 13.31 ऐसे लिख देंगे इसको हम लोग। 11 का क्यूब होता है 1331, 13.31 लिख दिए। 11 का स्क्वायर दोस्तों 121, 121 गुना 3 करेंगे 363, 363 में 13 जोड़ देंगे 376।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख दिए 376। अब क्या करेंगे बताइए आप? अब क्या करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके यहाँ डाल देना। ठीक है, अब क्लियर हो गया? बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, 11 गुना 3 33 और ये 3 बचा हुआ है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 36। अब P इंटू जो भी है बाय 100, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 2 4 10 क्वेश्चन खाली रेट का ये निकालने की कोशिश करें। अगर ये आप निकालना सीख गए तो समझिए कि 3 साल का CI निकालना सीख गए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है दोस्तों, और ये खास इसलिए है कि ये हमको समय बचाता है, ये हमें टाइम सेविंग करना सिखाता है। तो आप ध्यान दें, ध्यान से देखें। आइए फिर आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की ओर। दोस्तों फिर से एक बार आते हैं ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए। ओनली फॉर 2 ईयर्स, ये फिर एक बार क्यों लिखा मैंने, ये आपको समझाते हैं। डिफरेंस निकालने का सिखाते हैं। डिफरेंस मतलब हो गया SI और CI का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करें। बिल्कुल चिंता की बात नहीं, खाली समझते जाइए ना, सब बन जाएगा, सब खुशी खुशी बनेगा, हंसते हुए खेलते हुए बनेगा। और हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल। अब 2 साल का डिफरेंस का निकालना है, तो डी बराबर होता है दोस्तों, याद रखना है थोड़ा सा इस चैप्टर में, PR² बाय 100 का स्क्वायर। हो गया दोस्तों फॉर्मूला। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है और कितने सिंपल तरीके से आप इसको बना पा रहे हैं। अब आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन अगर देता है, मान लीजिए P है 1200 रुपया, रेट परसेंट दिया गया है दोस्तों 5%, और आपको निकालना है, टाइम दिया गया है 2 साल, तो आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, मतलब CI माइनस SI इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन। तो पूछ लीजिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है। तो CI पहले निकालें, फिर SI निकालें, फिर उसका डिफरेंस निकालें, तो काफी समय चला जाएगा दोस्तों। उतना समय आपके पास नहीं होता है एग्जामिनेशन में जो कि आप व्यर्थ बिता सके। यहाँ तो देखते हैं 40-45 मिनट का क्वेश्चन होता है और 80 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। 40-45 मिनट में दोस्तों 80 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट समझिए आप कि 30 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और 30 सेकेंड में क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों कुछ न कुछ टेक्निक की जरूरत है। ऐसे नहीं बनेगा वो जो थॉरो प्रोसेस होता है, या इस प्रोसेस को भी लेके आप जाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा दोस्तों। तो इसलिए इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, उस फॉर्मूले को पहचानना है आपने और याद रखना है। 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या दिया मैंने आपको, PR² बाय 100 का स्क्वायर, बस इतना ही काम। अच्छा एक चीज और दोस्तों, इन 3 चीजों में डिफरेंस P और R, कोई 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा निकालने के लिए कहेगा। अब सपोज कीजिए कि डिफरेंस दिया गया है, P निकालना है, और कभी कभी डिफरेंस और R दिया रहेगा, P नहीं दिया रहेगा, तो क्या करना है, P फाइंड करना कर सकते हैं सेम इसी तरह से लिख करके। कभी कभी क्या करेगा, D और P दिया रहेगा, R निकालने के लिए कहेगा दोस्तों, रेट निकालने के लिए कहेगा। तो 3 में से कोई 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा आपको फाइंड करना है। उन तीनों चीज के लिए ये फॉर्मूला को याद कर ले, ये अच्छी तरह से याद कर ले दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम बनाने जाएं तो क्या करेंगे, डिफरेंस बराबर हमारे पास क्या है, CI SI का डिफरेंस पूछ रहा है, आपको यहाँ देख रहे होंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P आपके पास दिया गया है 1200 रुपए इंटू R², R कितना दिया गया है दोस्तों 5%, तो 5 का स्क्वायर 25, बाई क्या करेंगे दोस्तों 100 इंटू 100। अब एक बार तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों, यहाँ से 25 से आप इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 4 से इसको 3 टाइम्स, दैट मीन डिफरेंस बराबर 3 रुपए। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ और आप समझेंगे इसको, फॉर्मूला याद करेंगे दोस्तों। 2 साल, ये कब यूज करेंगे, जब समय आपको 2 साल दिया रहेगा। कब यूज करना है दोस्तों, जब टाइमिंग आपका ओनली फॉर 2 ईयर्स वाली सिचुएशन रहेगी। ओनली फॉर 2 ईयर्स के लिए D बराबर हो गया PR² बाई 100 स्क्वायर। ये आपने हमेशा याद रखना दोस्तों, बहुत जरूरी है आपको ये याद रखना। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मूला आपने याद रखना है इस चैप्टर में। नहीं याद रखेंगे दोस्तों तो फिर समझ नहीं पाइएगा आप इस चैप्टर को, इसलिए बहुत जरूरी चीज है कि फॉर्मूला उसका याद रखें। आइए आगे चलें। ये 2 साल का था, अब अगर यही चीज 3 साल के लिए होता तो क्या होता दोस्तों, वही मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
आइए देखिए दोस्तों, ओनली फॉर 3 years में डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। पिछला फॉर्मूला क्या था, जब समय 2 साल दिया गया था तब के लिए वो फॉर्मूला था। अब आपको क्या दिखा रहे हैं हम, जब टाइमिंग 3 साल हो, टाइम आपका 3 साल हो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। यह है फॉर्मूला आपको इस 3 साल के लिए। इसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। कब के लिए, जब समय 3 साल आपको दिया रहे तब के लिए। ओनली 40 years, टाइम जब 3 साल हो दोस्तों, ये 3 साल और 2 साल आपको देखना है। जब टाइम 3 साल दिया रहे तो डी बराबर पी आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। ये कब यूज करेंगे दोस्तों, जब समय 3 साल दिया रहेगा। ध्यान दीजिए, जब समय 3 साल दिया रहेगा तब इसका यूज करेंगे। आने वाले समय में बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं और निश्चित रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको रहेंगे एग्जामिनेशन। नेक्स्ट ईयर से कंबाइंड ले रहा है पीटी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सबको मिला करके पीटी लिया जाएगा। उन सब जगहों पे आपको मिलेगा ही मिलेगा सीआई का क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए देखें एक क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व कर ले दोस्तों। पी दे दिया गया है 500 रुपया, रेट परसेंट है, सपोज कीजिए 6, और टाइम दिया गया है 3 साल। क्वेश्चन आपका वही है, सीआई माइनस एसआई इक्वल टू व्हाट। आप तो बड़े आराम से बना सकते हैं दोस्तों, खाली आपको याद रखना है ये चीज, ये बहुत जरूरी है दोस्तों याद रखना। इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर ये सब चीजें बनेगी नहीं आपसे। ध्यान दीजिए इस सब चीजों को, ये फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आपको याद दिलाएगा, ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि कैसे बनाना है। अब डी निकालना है दोस्तों, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, पी है आपके पास 500 और आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया है दोस्तों 6%, आर परसेंट इक्वल टू 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों 36, इंटू यहाँ भी 6 डाल दीजिए दोस्तों, तो 306 बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। जो भी इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आएगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर की चिंता बिल्कुल ना करें, प्रोसेस को समझने की कोशिश करें और ये जो मैं बता रहा हूं इसको देखने की कोशिश करें। डी बराबर कैसे निकालेंगे, डी बराबर फॉर्मूला है आपके पास पी आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो आप 2 साल का SICI का डिफरेंस और 3 साल का भी SICI का डिफरेंस आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये तो है ही, ये तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। और ये सब ट्रिक है, थोड़ा सा इस चैप्टर में ट्रिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रिक के यहाँ पे है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन चूंकि ट्रिक से हम बहुत जल्दी इन सवालों का जवाब ले पाते हैं, इसलिए ट्रिक की बहुत जरूरत है इस चैप्टर में। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तो आता है क्या कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, ये सब भी आता है दोस्तों। कहता है क्या, रेट आपको दिया रहेगा 4% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट आर कैलकुलेटेड विथ हाफ ईयरली, छमाही उसमें कैलकुलेटेड हो रही है। तब के लिए दोस्तों क्या करेंगे, क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे वो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। HLY से समझ जाइएगा, हाफ ईयरली है तो क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस R बाई 200 टू दी पावर 2T। देखिए रेट को हाफ कर देना है दोस्तों और टाइम को डबल कर देना है, ये है हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला। ये याद रखिएगा दोस्तों। क्या बताया मैंने, हाफ ईयरली के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे हाफ ईयरली के लिए। उसी तरह क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे दोस्तों, QLY मतलब क्वार्टरली हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 400 टू दी पावर 4T माइनस P। ये कब के लिए करेंगे दोस्तों, जब क्वार्टरली यूज करते हैं हम लोग। क्वार्टरली जब यूज करेंगे तब के लिए आप ये कीजिएगा कि रेट को क्वार्टर कर दीजिएगा और टाइम को 4 टाइम्स कर दीजिएगा। हाफ ईयरली के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हाफ ईयरली के लिए रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल कर देंगे। सबको आता है, सबको मुझे पता है, ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार याद दिलाते हैं, समझाते हैं कि कैसे करेंगे। जब रेट को हाफ ईयरली हो तो रेट को हाफ कर देना। हाफ माने क्या, हाफ रेट हाफ और टाइम डबल, क्योंकि एक साल में दोस्तों 2 छमाही होता है। उसी तरह एक साल में 4 क्वार्टरली मतलब तिमाही, त्रैमासिक कहते हैं हिंदी में। तो
जब रेट हाफली इंक्लूड होता है तो रेट को हाफ कर देना है और टाइम को डबल कर देना है। और जब रेट क्वार्टरली होता है तो रेट को क्वार्टर मैंने हो गया 1/4 कर दीजिए और टाइम को 4 टाइम्स कर दीजिए। देखिए दोस्तों, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये सब फॉर्मूला याद कर लीजिए थोड़ा। मैं आज क्वेश्चन नहीं दूंगा इस वीडियो में, क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आज थोड़ा फॉर्मूला आपको समझा दूं। ये वीडियो हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला सीखना है आपको। उसके बाद देखिएगा ना कितना आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए मैं फिर अगले फॉर्मूले की ओर चलता हूँ। अगर सपोज कीजिए कि हर साल का अलग अलग रेट दे देता है, सपोज कीजिए दोस्तों कि हर साल का अलग अलग रेट देता है। फर्स्ट ईयर 1% जैसे क्वेश्चन है, पी आपको कुछ दे दिया 500 रुपया, आपको फर्स्ट ईयर का रेट दे दिया 2%, सेकेंड ईयर का रेट दे दिया 4%, थर्ड ईयर का रेट दे दिया आपको 5%। तो पूछेगा कि सीआई बराबर हुआ या अमाउंट बराबर हुआ। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, कंडीशन क्या बदली यहाँ पे दोस्तों, कंडीशन ये बदली कि हर साल का अलग अलग रेट दे दिया। अमाउंट भी पूछ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन रख देते हुए पहले साल 5% बढ़ा, दूसरे साल 10% बढ़ा, तीसरे साल 15% बढ़ा। तो उस कंडीशन में कहता है ना 3 साल के बाद टोटल पॉपुलेशन क्या हो। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कैसे बनाएंगे, पी आपके पास 500 है इंटू यहाँ पहले साल 2% है, 100/100 कर लें दोस्तों। अगले साल क्या है 4% बढ़ा तो 104/100 कर लें, 104/100। उसके अगले साल 5% बढ़ा तो इंटू 105/100 कर ले दोस्तों। इस क्वेश्चन को नॉर्मली बस इस तरह से बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप पहले भी पॉपुलेशन या परसेंटेज वाला क्वेश्चन में आप देखे होंगे, जस्ट परसेंटेज है, क्योंकि पॉपुलेशन वाला भी जो क्वेश्चन होता है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही बढ़ता है। एक साल में बढ़ के हो गया 10% और अगले साल फिर वो 10% जो बढ़ा हुआ है वो टोटल पॉपुलेशन में काउंट हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना के आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को ज्यादा मुश्किल नहीं आता इसको बनाने में, इसलिए इसको वैसे ही रहने दीजिए। आइए फिर आगे चलते हैं। कभी कभी दोस्तों रेट निकालने के लिए क्या है, अब देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, रेट वाला, रेट निकालने वाला। यहाँ क्या क्वेश्चन है, व्हाट रेट परसेंट। सवाल आपका यहाँ पे देखिए क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹400 अमाउंट टू ₹441। कहने का मतलब किस रेट से, ये आपका क्या है दोस्तों, ये हो गया प्रिंसिपल, ये क्या है दोस्तों, ये हो गया अमाउंट। ए रेट परसेंट निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दिया गया है दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन कहता है एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹400 अमाउंट टू 441 इन 2 ईयर्स। 2 साल में इन 2 ईयर्स। क्वेश्चन है कि 2 साल में किस रेट पर, 2 साल में किस रेट पर 400 रुपया 441 रुपया हो जाएगा, यही सवाल है आपका यहाँ पर। तो दोस्तों कभी तो रेट का जब भी फॉर्मूला है तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, रेट निकालने के लिए 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद करेंगे, A/P इंटू दी पावर T माइनस 1 इंटू 100। ये है आपके इस क्वेश्चन का फॉर्मूला। रेट निकालना जब भी हो तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जब भी आप रेट निकालें इसको ध्यान रखिएगा कि बड़ा पैसा ऊपर, निश्चित रूप से P से बड़ा अमाउंट होगा। P प्रिंसिपल हो गया, A अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल से बड़ा हमेशा अमाउंट होता है। तो A/P इंटू दी पावर T माइनस 1 इंटू 100। अब इस सवाल को अगर सॉल्व करने जाएं तो क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है, 441/400 टू दी पावर क्या है दोस्तों, पावर है आपका 2 साल है तो 1/2 माइनस 1 इंटू 100। देखिए सॉल्व करिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तो 1/t होगा रूट में। अब देखिए सब जानते हैं किसका रूट है 21 का, 21/20 माइनस 1 इंटू 100। दोस्तों यहाँ पे आ गया 1/20 इंटू 100
मतलब रेट परसेंट आपका कितना आ गया दोस्तों, 5% हो गया। यही 5% आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी आप कभी भी रेट निकालने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये याद रखें A बाई पी ये फॉर्मूला है, सिर्फ आज सिर्फ फॉर्मूला आपको दे रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है सीआई के नजरिए से। ठीक है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, A बाई पी इंटू द पावर 1 बाई टी माइनस 1 इंटू 100। क्लियर हो गया दोस्तों। ये फॉर्मूला से आप हर तरह के रेट निकाल सकते हैं। आप देखिए इसी पर मान लीजिए नहीं समझे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन और देते हैं आपको, फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों एक बार फिर से आपके पास वही क्वेश्चन है। यहाँ पे रेट निकालने की बात कही जा रही है क्वेश्चन में। एट व्हाट रेट परसेंट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 अमाउंट ₹477.50 इन 3 ईयर। 3 साल का ये जो है इंटरेस्ट दिया गया है, सीआई दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 3 साल का, और प्रिंसिपल है 2500। क्या मैंने अभी आपको समझाया कि बड़ा पैसा ऊपर लिखेंगे। क्या फॉर्मूला दिया दोस्तों, फॉर्मूला आपको देखिए क्या था, रेट निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था क्या था, A बाई पी इंटू दी पावर 1 बाई टी माइनस 1 इंटू 100। बस इस फॉर्मूले को आप यूज कर लें। जैसे ही आप यूज कर लेंगे ये फॉर्मूला आपको बता देगा कि कैसे बनाना, क्या करेंगे। हाँ तो दोस्तों क्या बता रहा था, फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2977.50 बाई 2500 इंटू दी पावर 1 बाई टी 1 बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 साल है आपके पास, माइनस 1 इंटू 100। पॉइंट हटा के आप डबल जीरो कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे रेट परसेंट इक्वल टू A बाई पी 1 बाई टी माइनस 1 इंटू 100। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसको आप 2 से काट सकते हैं दोस्तों, 2 से काटिए, 10 0 0 0, 2 से ये भी कटेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, 1 बाई 3, तो नीचे जो है 50 का क्यूब हो गई, 5 का 125, 3 0, और वो लास्ट में यहाँ पे 7 है तो 53 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3 बाई 50 इंटू 100, मतलब 5 से आप काट दिए, आपके पास आंसर हो जाएगा 6%। मेन क्या चीज है दोस्तों, कैलकुलेशन तो ठीक है होता है, तो मेन चीज है आपको ये चीज सीखना, रेट परसेंट निकालना आना चाहिए। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, फॉर्मूला दे दिया तो आप समझिए कि उस फॉर्मूले को यूज करेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अरे मुस्कुराइए थोड़ा, हंसिए, है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर। फाइनली आइए फिर और कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं दिखाता हूं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन है ये कि कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी रेट से 3 साल में 3 गुना हो जाता है, थ्राइस इटसेल्फ इन 3 इयर्स। यहां तक आइए, कोई पैसा इफ ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 इयर्स, सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट amount to thrice itself in 3 years. How many years it will be 9 times itself? क्या 3 साल में 3 गुना हो जाता है तो 9 साल में 9 गुना होगा, ऐसा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 3 साल में 3 गुना होता है तो 9 साल में थोड़ी 9 गुना होगा। आपको लगता है कि 3 साल में 3 गुना हुआ है, 4 साल में 4 गुना होगा, 5 साल में 5 गुना, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, 3 गुना जो होता है तो उसमें 1 गुना तो मेरा ही होता है दोस्तों, नहीं होता है, बताइए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 साल 3 गुना। अब हमको चाहिए 9 टाइम्स, तो अगर हम इसको पावर कर दें 2 से तो 9 टाइम्स आ जाए। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये जो टाइम्स है ये स्क्वायर करने से 9 गुना हो गया, और ये जो स्क्वायर कर रहे हैं आप यहाँ पे आके इंटू 2 कर लें, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 साल। 6 साल में 9 गुना हो जाएगा दोस्तों।
देखिए कितना सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे ये हमेशा 3 के मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना दिया गया है, 3 के मल्टीपल में ही है, पावर में 3 का पावर 2 हो, 3 का पावर 3 हो, 3 का पावर 4 हो, उसी टर्म में है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स था, स्क्वायर किए, और स्क्वायर जब किए तो यही स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे इंटू में ले आना, ये ध्यान रखना है। ये सब कुछ ऐसे हॉट ट्रिक्स हैं, हॉट फॉर्मूले हैं, जिससे कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आसान होगा दोस्तों। आप देखें इसको, मैं अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा, मैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में इसको क्वेश्चन आता है। और SI CI को मिला करके आइए हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। CI के 4 वीडियो बनेंगे, टोटल 4 वीडियो देखेंगे, उनमें से ये पहला वीडियो था, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्या था, फॉर्मूला दिखाया गया आपको इस वीडियो में। तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्मूले को याद रखें और अगले वीडियो का वेट करें, और तब हम लोग और अच्छे से पढ़ सकेंगे इन सब चैप्टरों को दोस्तों। एक यही विनती है आप लोगों से, यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, है दोस्तों। तो मिला जुला के चले। आप मेरी मैंने पूरी कामना है, पूरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ कि जल्दी जल्दी आप लोग रिजल्ट दें और मुझे मैसेज करें आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कोई और क्वेश्चन जो आपसे ना बनता हो तो निश्चित रूप से मुझे भेजें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इन सारे क्वेश्चनों का। और उम्मीद करता हूं मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखें और एंजॉय करें हमारे आज इस CI के फर्स्ट क्लास का, और बहुत अच्छे से याद कर ले सारे फॉर्मूले। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है, धन्यवाद।